अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला से आपकी बखैर आफियत ज़िंदगी की दुआ चाहते हुए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम इंग्लिश के लेक्चर में टेंसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी कन्वर्सेशन में टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अल्लाह ताला का बबरकत नाम लेते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए मैं आज के लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले टेंसेस की टाइप्स का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास बेसिकली टेंस की 3 टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और फिर फर्दर आगे ये जो टाइप्स हैं 3, ये चार मज़ीद टाइप्स में डिवाइड हो चुकी होती हैं, जिसमें हम इनका यूज़ करते हैं। प्रेजेंट की देखें तो प्रेजेंट की 4 टाइप्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बिल्कुल इसी तरीके से पास्ट टेंस में भी यही 4 फॉर्म्स हमें नज़र आती हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। इसके बाद देखें, अगर फ्यूचर में डिस्कस करें तो फ्यूचर में भी फर्दर फॉर फ्यूचर टेंस की यही 4 फॉर्म्स होती हैं, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेजेंट की 4 टाइप्स को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, जिसमें आज पहली टाइप हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस करेंगे और उसके मुतालिक पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगी अपने लेक्चर में कि आज के लेक्चर में आपको वो तमाम कंडीशंस और रूल्स के बारे में क्लियर कर सकूं कि जिनसे रिलेटेड हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ताकि आपको अपनी लैंग्वेज पर ग्रिप हो सके और आप अच्छे तरीके से इस टेंस को समझ सकें। सबसे पहले आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस करना है, ठीक है। अब आप सबसे पहले देखें कि इसकी अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है और बनाने का तरीका, यानी इसको हम फॉर्म कैसे करते हैं। हमेशा आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में देखना ये है कि अगर आपको उर्दू का कोई सेंटेंस गिवन है तो हम उसके आखिर में सबसे पहले देखेंगे कि ते अलिफ ता है, ते है और ती है वगैरह आता हो, ठीक है। तो बनाने का तरीका यानी इसकी मेकिंग या इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, सबसे पहले ये भी चीज़ देखनी है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होती है, ठीक है। और इसका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो इसके हिसाब से हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। नीचे जो एग्जांपल्स आपको गिवन है ये मैं आपको बता दूं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है वी प्ले, एग्जाम्पल नंबर 2 है ही गोज, एग्जाम्पल नंबर 3 है खालिद राइट्स। देखें वी, ही और खालिद जो तीसरे में है, ये तमाम 2 में हमने प्रोनाउंस को देखा कि ये प्रोनाउंस यूज हुए और एक में प्रॉपर नाउन यूज हुआ है। देखें जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है, आपको पता है कि एक सेंटेंस जो बेसिक सेंटेंस है उसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो एक कंप्लीट सेंटेंस है वो बेसिकली 3 पार्ट से मिलके बना होता है, ठीक है। और बाज़ सेंटेंसेस में हम ये देखते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो 2 पार्ट से भी कंप्लीट हो जाता है, यानी मीनिंगफुल बन जाता है। गिवन सेंटेंस जो मैंने आपको सामने रखा है, यहाँ पर आप देखें तो वी इसका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट मीन्स फाइल, जो काम के करने वाला होता है। इसके बाद देखें अगर आप प्ले को ले लें तो प्ले यहाँ पर एक्ट कर रहा है वर्ब की सूरत में, और ग्राउंड इसका क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। सेंसफुल या मीनिंगफुल सेंटेंस में ये तीनों चीज़ें होंगी। अब अगर आप इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखेंगे तो वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। ये वी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये प्लूरल है। यहाँ पर जो वर्ब यूज हुआ हुआ है इसके साथ, ये विदाउट एस और ई एस के साथ है। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम एस और ई एस नहीं लगाते, ठीक है। ये एक मेन फर्क है। और अगर आपका सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो, तब हम जो इसके साथ वर्ब यूज करते हैं वो एस और ई एस के साथ होता है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना डिफरेंस देख लें। एस ई एस का इस्तेमाल हमारे सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। ही, शी, इट की मौजूदगी में एस और ई एस को हम इजाफे के तौर पर अपने वर्ब के साथ इंक्लूड करते हैं। जबकि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, और प्लूरल सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, वी आता है,
आई के साथ हमेशा हम एम यूज करते हैं, ठीक है, और आई के साथ भी सिंगल इस्तेमाल होता है वर्ब, एस और ई एस के साथ नहीं होता। इसके साथ ही आई और यू है और दे है, ठीक है। ये हमारे पास वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हम एस ई एस नहीं लगाते। ही शी इट हमारे पास वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके वर्ब के साथ एस ई एस को इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद अब यहाँ पर आप देख लें, जैसे वी के साथ सिर्फ प्ले लिखा हुआ है, ही के साथ गोज है। एक्चुअल जो वर्ब है वो हमारे पास गो है, लेकिन ई एस के इजाफे के साथ ये गोज बन गया है। नंबर 3 आपको जो एग्जाम्पल गिवन है वो है खालिद, ठीक है। खालिद प्रॉपर नाउन है। राइट्स क्यों यूज हुआ है? एक्चुअल वर्ब हमारा राइट होता है। एस हमने विद रिस्पेक्ट टू दिस सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया है। मैंने आपको भी बताया कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस ई एस का इजाफा करते हैं। यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखें यूज कैसे है। ये सेंटेंस हम यहाँ किस किस सेंस में यूज करते हैं, और उर्दू में इसका नाम फिलहाल है। अब जो कोई भी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट होगी, ठीक है, उसके मुताबिक हम देखेंगे क्या होगा। मौजूदा वक्त के किसी वाक्य के लिए, जैसे आई रीड, यू रन, शी स्लीप्स। अगेन आप देखें आई के साथ रीड्स नहीं है, ओनली रीड लिखा हुआ है। इस तरह यू के साथ ओनली रन है। अभी मैंने आपको बताया कि ये प्लूरल है। शी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमारा जो वर्ब है वो एस के साथ यूज हुआ है, ये स्लीप्स हो जाएगा। आप पॉइंट नंबर 2 को देखें यूज में, या आप हैबिट के तौर पर अगर किसी स्टेटमेंट को देख रहे हैं, आदत के तौर पर, वहां हम इसको किस तरह यूज करते हैं। इसमें 3 सेंटेंसेस गिवन है। वी गेट अप बिफोर सनसेट। गेट अप वी के रिस्पेक्ट में आपका प्लूरल क्योंकि सब्जेक्ट है, इसलिए ये गेट्स अप नहीं है बल्कि गेट अप है, ठीक है। और जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो ये बन जाता है कि हम सूरज निकलने से पहले उठते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ये है कि जुमले के आखिर में ता है, ती है और ते है वगैरह आ जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद नंबर 2 एग्जाम्पल्स को देखें। शी टेक्स टी ट्वाइस अ डे। शी क्योंकि सिंगुलर है, टेक्स आ गया, वो चाय लेती है दिन में 2 मरतबा। पॉइंट नंबर 3 इसकी एग्जाम्पल को देखें। दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे। प्ले विद रिस्पेक्ट टू प्लूरल प्रोनाउन, या प्लूरल जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग है प्ले, ठीक है। अब आगे देखें, किसी रस्म रिवाज या मामूल के मुताबिक कोई चीज हो, उसमें हम सेंटेंसेस को कैसे देखते हैं। द मुस्लिम्स बरी द डेड। बरी का मतलब दफन करना, ठीक है। यहाँ पर आप मुस्लिम्स प्लूरल है तो इसलिए ये बरीज नहीं आया बल्कि बरी आया है, द डेड। नंबर 2 देखें इसकी एग्जाम्पल। वी एम्ब्रेस वन एंड अदर आफ्टर सेइंग द ईद प्रेयर्स। एम्ब्रेस का मतलब हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, खुशी मनाते हैं। एम्ब्रेसेस नहीं है बल्कि एम्ब्रेस है, क्योंकि वी आपको पता है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। आफ्टर सेइंग द ईद प्रेयर, ईद की नमाज के बाद। पॉइंट नंबर 3 की तरफ आ जाए। द ब्राइड लीव्स। देखो ब्राइड जो है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए लीव्स आया हुआ है। एक्चुअल है लीव वर्ब, और इसके साथ हमने एस का इजाफा किया है। हर पेरेंट्स हाउस विद टीयर्स इन हर आइज। उसके बाद मजीद आप इसका यूज देखें। कुदरत के किसी कानून के बयान के लिए जिस वक्त हम यूज करते हैं तो उसमें हमें कैसे सेंटेंसेस मिलते हैं। नंबर 1, द सन राइजेस, यानी जो नेचुरल फैक्ट्स होते हैं आप उनको देखते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट। राइजेस, ठीक है, ये ऐसा आया हुआ है। वाटर कीप्स इट्स लेवल। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। यहाँ पे भी आपने देख लिया कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है।
इसके साथ यूनिवर्सल ट्रूथ्स हम जब कहीं पर रिप्रेजेंट करते हैं, बयान करते हैं, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि हमारा इंडेफिनिट टेंस कैसे यूज़ होता है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हमेशा ये वॉज नहीं होगा, ऑनेस्टी वॉज नहीं होगा, बल्कि ऑनेस्टी इजी होगा। इसके साथ है जी 2 and 2 मेक 4, ये भी 2 and 2 मेक्स गलत होगा, बल्कि मेक ही होगा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट को, लेकिन ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए ये चेंज नहीं होगा। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है वॉल्व्स मे लूज देयर टीथ बट नॉट देयर नेचर, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा एज इट इज इस्तेमाल होगा, चाहे वो पास्ट का टेंस हो चाहे वो फ्यूचर का हो, हमेशा ये प्रेजेंट फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक जो यूजेस थे इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के। नेक्स्ट देखिए कि अगर कोई तकाजे, फितरी तकाजे के लिए कोई सेंटेंसेस हो तो वो कैसे यूज होते हैं। नंबर 1 है जी डक, द डक स्विम्स इन वाटर, पानी में स्विम करती है, हमेशा करती सी है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। द स्नेक बाइट्स मैन, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। मदर लव्स हर चिल्ड्रन, ये भी देखें इसी तरह एज इट इज इस्तेमाल होगा। अगर कोई वाक्य को यानी तारीखी कोई हिस्टोरिकल चीज को हम डिस्कस करें तो वो किस तरीके से आएगा। कोलंबस डिस्कवर्स अमेरिका, ठीक है, कोलंबस ने डिस्कवर किए तो उसको काफी अर्सा हो गया, लेकिन इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज करेंगे। मोहम्मद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी अटैक्स इंडिया 18 टाइम्स, ये भी इसी तरह अटैक्स के साथ यूज होगा। कायद आजम टर्न्स द ड्रीम ऑफ अल्लामा इकबाल, ये भी देखें, ये है तो पास्ट की चीज यानी कोई यूनिवर्सली जो कि क्या कहना चाहिए हिस्टोरिकली हो चुकी है, लेकिन हम इसको यूज किस में करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट है कि जब हम कोई कोटेशन लेते हैं, ठीक है, तो कोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमेशा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। चंद एग्जाम्पल्स देख लें। द कुरान सेज, ऑलवेज सेज होगा, हालांकि कुरान को का नजूल हुए हुए आपको पता है नाजिल हुए हुए 1400 सदियां गुजर गई हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इसको सेज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ही यूज करेंगे हमेशा। गॉड इज अवेयर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। नंबर 2 है दी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज, ऑलवेज सेज लिखेंगे, सेड बहुत कम सिचुएशन में आएगा। आई एडवाइस यूज टू फियर गॉड एंड टू स्पीक द ट्रूथ। और इसी तरह तीसरा मेन पॉइंट है द कायद आजम सेज टू द स्टूडेंट्स यू विल बी मेकिंग द ग्रेटेस्ट मिस्टेक if you allow yourself to be exploited by one political party or the other। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने बेसिक रूल्स को डिस्कस किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के कौन कौन से रूल्स हैं यूज़ करने के। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उनको फॉलो करेंगे, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और बिल्डअप हो सके। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।